आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं भारत का नया संसद भवन जो है उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो हेडिंग डाल दीजिएगा भारत का नया संसद भवन। भारत का नया संसद भवन। नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय जो हमारा नया संसद भवन बना है उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, और जो कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नया संसद भवन था इसका उद्घाटन जो हुआ, तो ये कब हुआ? नया संसद भवन का उद्घाटन लिख लीजिए पहले। उद्घाटन कब हुआ? नया संसद भवन जो है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए संसद भवन का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी। किसने उद्घाटन किया? तो याद रखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जो नई संसद भवन है इसका उद्घाटन जो है वो कितनी तारीख को हुआ है? तो याद रखिए तारीख थी 28 मई 2023। इसकी तिथि क्या थी? तो तिथि याद रखिएगा 28 मई थी। 28 मई, और सन याद रखिए 2023। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, जो नया संसद भवन है। अच्छा, ये किसकी जयंती पर हुआ है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो जयंती थी वो किसकी जयंती पर ये उद्घाटन हुआ है? 28 मई ही क्यों चुना गया? याद रखिए विनायक दामोदर सावरकर की जयंती थी। विनायक दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर। सावरकर की जयंती थी इस दिन। विनायक दामोदर सावरकर की जो है इस दिन जयंती थी। और कौन से नंबर की जयंती थी ये भी याद रखिएगा। जो जयंती थी वो 140वीं जयंती थी। 140वीं जयंती थी। किसकी जयंती थी? तो याद रखिए विनायक दामोदर सावरकर की जयंती थी। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं इतना आप लिख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नए संसद भवन में संयुक्त रूप से कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? कितने लोग संयुक्त रूप से? संयुक्त रूप से बैठक क्षमता जो है, बैठक जो क्षमता है, कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? याद रखिएगा 1272, 1272 लोग इसमें बैठ सकते हैं संयुक्त रूप से। ठीक है। और नए संसद भवन में अगर लोकसभा सदन में कितने लोग बैठ सकते हैं ये भी याद रखिएगा। नए संसद भवन में 888 सदस्य। नए संसद भवन में, नए संसद भवन में 888, ये संख्या याद रखिएगा, 888 सदस्य 888 सदस्यों तथा 384 सदस्य। 888 और 384 याद रखिए क्या है? ये 800 जो 88 है ये लोकसभा के हैं। 888 किसके हैं? लोकसभा के। और लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकते हैं यहाँ पर, और बैठने की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा के कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिए 384। राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की जो व्यवस्था की गई है वो 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और लोकसभा के कितने? तो 888 सदस्यों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। ठीक है। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है? तो याद रखिए जो वास्तुकार है वो इंपॉर्टेंट है, बिमल पटेल। बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है इसके वास्तुकार हैं। और जो भवन का जो डिजाइन किया है वो किस कंपनी ने किया है? तो वो कंपनी याद रखिएगा, डिजाइन करने वाली कंपनी, डिजाइन डिजाइन तैयार किया किस कंपनी ने? तो याद रखिए कंपनी का नाम था HCP। HCP। इसी कंपनी ने क्या किया था? इसकी प्लानिंग की और इसी ने इसको डिजाइन किया। ठीक है। डिजाइन किसने तैयार किया? तो HCP कंपनी ने डिजाइन और प्लानिंग, डिजाइन तथा प्लानिंग
डिजाइन और प्लानिंग आपसे पूछा जाए किसने किसने तैयार की, तो याद रखिए एससीपी कंपनी ने डिजाइन भी तैयार की और प्लानिंग भी तैयार की। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें लागत कितनी लगी है इसको तैयार करने में, तो लागत की अगर हम बात करें तो 971 करोड़ अनुमानित लागत, अनुमानित जो लागत है, लागत वो कितनी है, तो याद रखिए 971 करोड़, 971 करोड़ की लागत से ये निर्माण किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने किया, तो याद रखिए टाटा लिमिटेड ने। निर्माण किसने किया, निर्माण किस कंपनी किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए टाटा लिमिटेड। निर्माण जो किया गया वो किसके द्वारा, याद रखिए टाटा, टाटा लिमिटेड, लिमिटेड के द्वारा, टाटा लिमिटेड। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए कि हमने देखा यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर हमने इसे क्या है उद्घाटन किया गया। तारीख थी 28 मई 2023। निर्माण किसने किया, तो याद रखिए टाटा लिमिटेड ने, कंपनी ने इसको निर्माण किया है इसका। ठीक है, चलिए आइए एक बार हम पूरे का कंक्लूजन कर लेते हैं कि पूरा हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है, तो सभी चीजों को एक बार समझ लेते हैं। भारत का हमने यहाँ पर टॉपिक देखा, नया जो संसद भवन है उसके बारे में हमने जानकारी देखी। भारत का नया संसद भवन, भारत के नए संसद हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देखे। एक एक चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का जो नया संसद भवन है इसकी उद्घाटन जो हुआ वो उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। और तिथि क्या थी, तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। और 28 मई ही तारीख क्यों चुनी गई, क्योंकि इस दिन जयंती थी, 140वीं जयंती मनाई गई, विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मनाई गई, इसलिए इसी दिन को चुना गया। इसके जो वास्तुकार थे, जो इसको वास्तुकार जो थे वो कौन थे, आर्किटेक्ट अगर हम बात करें तो वो कौन थे, बिमल पटेल। इसका जो डिजाइन तैयार किया और इसके बारे में जो प्लानिंग तैयार की वो किस कंपनी ने की थी, याद रखिए एचसीपी ने कंपनी ने इसको क्या किया, प्लानिंग तैयार की। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि बैठक व्यवस्था कितनी है। संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो 1272 लोग इसमें संयुक्त रूप से बैठ सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की बैठने की व्यवस्था 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा के 384 सदस्यों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कितने अनुमानित जो लागत रहा है वो 971 करोड़ रुपए का रहा है, और इसका निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया, टाटा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। संयुक्त बैठक भी हमने देख ली, और नए संसद में कितने लोग राज्यसभा के जो हैं, राज्यसभा के 384 और लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मेरा प्रश्न आप सबसे एक और है कि आप एक जरूर प्रश्न का हमें आंसर दीजिएगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो किस शैली में किया गया। प्रश्न आप याद रखिएगा, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो किस शैली में किया गया। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको कुछ नए तथ्य भी आपको पता हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों का शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।